मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल। स्कूल की टीचर्स और तलबात की मुबैना नाजेबा वीडियो सामने आ गई। मेरा कोई अमल दखल नहीं है। आप पर क्यों एफआईआर करवाई गई? मुख्तलिफ इदारों को तकलीफ थी, तो आप हलफ उठाएंगे कि बिल्कुल मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूं। मुझे बताएं कि ये जो वीडियोस वायरल हैं ये रियल हैं आपके मुताबिक? मुझे बताएं कि जिस तरह से ये अब स्कैंडल बहुत बढ़ चुका है सोशल मीडिया पर, इसकी खबरें, और इसकी कोई बताएं ना हकीकत आखिर है क्या? देखिए भाई, मैंने कहा आपसे कि इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। आप पर क्यों एफआईआर करवाई गई है और ये केस आपके साथ आखिर क्यों मुंसलिक है? देखिए, मैंने आपको यहाँ 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही आपसे गुजारिश की है कि मैं जो है ज़ाहिर है एक प्रेस क्लब का इतने अरसे मैं करता धरता रहा हूँ। मुझसे मुख्तलिफ इदारों को वो तकलीफ़ थी, मुझसे शिकायत थी, मुझसे नाराज़गी थी, मेरे अपने प्रेस क्लब में दोस्तों को मुझसे नाराज़गी थी। मैं समझता हूँ मैं शकूक व शुबात का इजहार कर सकता हूँ। ये इसको नाराज़गी मीडिया वालों की थी, लेकिन वीडियोस खातून की क्यों आई? भाईजान, वो आखिर उन्होंने कोई ज़ाहिर है वीडियो ऐसी ही बनानी थी ना कि जिससे मैं मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं, ताकि मैं मंजर आम से हट जाऊं और वो उस पर काबिज हो जाएं। और क्या देखें ना। मैं सर देखा जाए तो जो एफआईआर हुई है उसमें खातून की मुद्दत में नहीं हुई। एक तो ये भी सवाल है कि उसकी मुद्दत में क्यों नहीं है, और उसमें ये बताया गया कि 20 साल से जो कि उस स्कूल में वो टीचर थी और 20 साल पहले जो कि मुबैना तौर पर वीडियोस बनाई गई। तो ये भी थोड़ी बात क्लियर करें कि वो 20 साल पहले वीडियो बनाना या फिर वो खातून 20 साल से ही पढ़ा रही है आपके स्कूल में? देखिए भाई, बात ये है, मैंने ये कहा है कि मेरी मिसेज उसकी ओनर हैं, वो वहाँ बतौर हेड टीचर के वो खातून काम करती हैं पिछले 20 साल से। आपका स्कूल में आना जाना है? जी बिल्कुल, मैंने बताया ना कि जो काम ऐसे जो ख़वातीन नहीं कर सकती वो कभी कभार 15 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, महीने बाद है, मेरा मुख्तसर टाइम के लिए मेरा आना जाना रहा है। तो अब उसके अंदर जो है अगर वीडियो उस खातून की बनी है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो जिसकी वीडियो बनी है वो बहुत ही बाकिरदार खातून है। उस पर कभी आज तक किसी बच्चे के लवाहकीन ने या शहर में किसी और ने आज तक उंगली नहीं उठाई। अच्छा, उस केस के बाद 3-4 और भी केस सामने आते हैं, तो क्या वो भी झूठे हैं? मुझे उन केसों को नहीं पता भाई कि कौन से केस सामने आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। 2 मुझ पे एफआईआर हुई हैं, मैं उन 2 एफआईआर के बारे में ही बात कर सकता हूँ। अच्छा, तो वीडियोस जो मंजर आम पर हैं तो उससे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो फेक है या झूठी है, तो ये कैसे आप कह सकते हैं? ना आप इसके बारे में फाइनल कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ। इसके बारे में इदारा फाइनल कर सकता है, एनसीसीआई फाइनल कर सकता है। लिहाजा उसकी तहकीकात के रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए। जी अच्छा सर, जिस तरह से ये केस सामने आता है फिर आप भी कुछ अर्सा मतलब गायब रहते हैं, तो इसकी क्या वजह थी? तो इस बात की वजह से ही कहा जा रहा था कि ये अगर मतलब मुल्जिम हैं या फिर ये कसूरवार हैं तो गायब हुए। देखिए, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि एक आम तासुर सीसीडी के बारे में कि जनाब वो फौरी तौर पर जो है फायर मार देते हैं, ये एक तासुर था जो कि गलत है। उस तासुर के खौफ में मैं चंद दिन के लिए और साथ ये खुद समझने के लिए कि मैं खुद छान फटक ये मेरे दोस्तों के ज़रिए मैं कर सकूं कि ये है क्या मसला, लेकिन मैं उसको हल नहीं कर सका, लिहाजा इदारों को दरख्वास्त दी। आपने मोबाइल चोरी की बात की थी, तो वो मोबाइल कब हुआ था चोरी? मेरा मोबाइल चोरी आज से तकरीबन कोई 15 साल के लगभग हुआ है, 15 साल पहले। ये जो केस सामने आए हैं वो खातून की तरफ से, अगर ये कोशिश की जा रही है या जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, कोई उन्होंने कोई डिमांड की है आपसे कि हमें कोई पैसे दें? बिल्कुल। तो इस पर आपसे कोई हलफ भी उठवाया जाए तो आप हलफ उठाएंगे कि मैं? बिल्कुल, मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, किस हद तक हलफ उठा सकते हैं? मैं आप आखिरी हद तक मुझे आप खाना काबा में ले जाएं, मैं हलफ उठाऊंगा। अच्छा, कि आप पाक साफ हैं, आपकी ये वीडियोस नहीं कोई है? ताल्लुक। अच्छा, कोई ताल्लुक। तो आपकी बीवी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है वो भी बताती हैं, और ये भी बात सामने आ रही थी कि उनकी तरफ से वीडियो जो कि लीक हुई है। नहीं, ये गलत है। मैंने पहले बताया कि मेरी 2 शादियां हैं। अच्छा, मेरी ज़ाहिर है बड़ी बीवी
ان کو پتہ نہیں تھا میری دوسری شادی کا. ظاہر ہے جو بیویوں کی ناچاکیاں ہوتی ہیں وہ بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہو جاتی ہیں جو جھگڑے کا باعث بنتی ہیں.